अन्विता का कॉन्ट्रैक्ट 2 दिन में तैयार हो जाता है। अकुल उसे कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस समझाते हुए कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और उस 1 साल में कंपनी उसे एज ए यूट्यूब टैलेंट प्रमोट करेगी। उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स वो मैनेज करेंगे और उसका यूट्यूब वीडियो शेड्यूल भी वो मिलके डिसाइड करेंगे। उनके थ्रू जितने भी स्पॉन्सर्स उसे मिलेंगे उसका 15% कमीशन वो कट कर लेंगे। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के पोस्ट से भी जो उसको अर्निंग्स होंगे उसका भी 10% फीस वो चार्ज करेंगे। वो फिर अन्विता को कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ ले और हर पेज पे साइन कर दे। अन्विता कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ती है और हर डॉक्यूमेंट पे साइन करके अकुल को दे देती है। अकुल कॉन्ट्रैक्ट को देख के खुश हो जाता है और अन्विता से कहता है कि कैसे वो उनकी पहली यूट्यूब टैलेंट है। अन्विता को आश्चर्य होता है और वो अकुल को धानी सिंह के बारे में पूछती है। अकुल उसे बताता है कि धानी सिंह का यूट्यूब का काम वो नहीं संभालते, बल्कि उसे एज ए सिंगर अपने आप को लॉन्च करना था, इसलिए वो उनके पास आई थी। अन्विता के चेहरे पे असमंजस देख के अकुल उसे समझाता है कि वो उनकी फर्स्ट यूट्यूब टैलेंट है, फर्स्ट क्लाइंट नहीं। वो अपना काम अच्छे से जानते हैं और उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसे बताता है कि अन्विता की सक्सेस उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब और सोशल मीडिया मैनेज करना थोड़ा नया है उसके लिए, इसलिए वो पूरे दिल से मेहनत करेगा उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। आखिर अन्विता की कामयाबी में ही उसकी कामयाबी है। अकुल बात करते रहता और अन्विता उसके चेहरे को देखती रहती। उसके काले बाल, काली आंखें और लाल होठों को देख के वो मन में सोचती कि ये इतना हैंडसम है तो मॉडल क्यों नहीं बन जाता। कुछ देर के लिए वो अपने ख्यालों में खोई रही और अकुल को उसके आंखों के सामने हाथ हिलाना पड़ा, जिससे उसे याद आया कि वो कहाँ है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के तुरंत बाद अकुल और अन्विता उसके यूट्यूब वीडियो आइडियाज़ के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगते हैं। अकुल बताता है कि उसके पास एक कैमरा है जो फ़िलहाल के लिए यूज़ कर सकती है, जिससे उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद दोनों एक एक आइडिया सजेस्ट करने लग जाते हैं। आइडिया सोचते वक्त अकुल अपनी आंखें बंद करता और अन्विता मौके का फ़ायदा उठा के उसे निहारती रहती। कई बार तो जब अकुल अचानक से अपनी आंखें खोलता तो अन्विता को अपनी और प्यार भरी नज़रों से देखते हुए पाता। वो मन में तो खुश हो जाता, पर फिर खुद को याद दिलाता कि अन्विता और उसके बीच में कुछ नहीं हो सकता। वो अब कंपनी की टैलेंट है, मतलब उसकी जिम्मेदारी। वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं कर सकता। अन्विता अकुल के सजेशंस को फॉलो करती है और धीरे धीरे उसके वीडियोस के व्यूज़ और चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगते हैं। कुछ हफ्तों बाद उसे उसका पहला स्पॉन्सर मिल जाता है और वो खुशी से फूले नहीं समा पाती। हफ्ते दर हफ्ते उसकी अर्निंग्स और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। अकुल के नेटवर्किंग से उसे दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कोलैब वीडियोस भी बनाने का मौका मिल जाता है, जिससे उसके चैनल को काफ़ी फ़ायदा होता है। उसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी स्पॉन्सर्स मिलने लग जाते हैं और एक स्पॉन्सर पोस्ट के लिए वो कई हज़ारों में फ़ीस लेने लगती है। उसे यूट्यूब के फेस्टिवल्स में, क्रिएटर्स के मीट में, पॉपुलर यूट्यूबर्स के इंटरव्यूज़ में और ऐसी काफ़ी सारी जगहों पर इन्विटेशन मिलने लग जाता है। अन्विता को विश्वास नहीं होता कि वो फाइनली अपनी ड्रीम लाइफ जी रही है। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सिवाय उसके और अकुल के बीच के रिश्ते की। जितना ज़्यादा वक्त वो अकुल के साथ बिताती, उतना ज़्यादा वो उसके लिए कुछ महसूस करने लगती। पर अकुल के दिल में क्या है वो उसे समझ नहीं आता। कभी कभी लगता कि वो भी उसे पसंद करता है, पर कभी कभी लगता कि वो उसमें ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। कभी वो उसे चोरी से देखता तो कभी बिल्कुल भी नजरें नहीं मिलाता। कभी वो उसे हंस के बात करता तो कभी मजाकिया चीज़ों पे भी गुस्सा हो जाता। कभी वो उसके बहुत करीब आकर बात करता तो कभी उसकी तरफ देखता भी नहीं। अन्विता को समझ नहीं आ रहा था कि अकुल को आखिर चाहिए क्या। एक दिन एक परफ्यूम ब्रांड जिसके लिए उसने काम किया था, उसकी ईयरली पार्टी थी। उस पार्टी में अकुल और उसे इनवाइट मिलता है। अन्विता ने जब अकुल को पूछा कि वो पार्टी में कैसे जाए, तो उसे बताता है कि इनवाइट कपल्स के लिए है और उसके पास ऑलरेडी एक पार्टनर है जिसके साथ वो जा रहा है। ये सुन के अन्विता को सीने में अजीब सी जलन होती है। वो अपने आप को समझाती है कि अकुल कोई उसका बॉयफ्रेंड तो है नहीं, तो उसे पूरा हक है कि वो किसी को भी अपने साथ ले जा सकता है। पार्टी में अन्विता अपने एक दोस्त को ले जाती है। पार्टी में सब नाचने में बिजी होते हैं, पर अन्विता एक कोने में बैठकर
दरवाजे की ओर देखती रहती है कि अकुल किसके साथ आता है। आखिर में जब अकुल उसकी पार्टनर के साथ आता है तो अन्विता दंग रह जाती है। अपनी फेवरेट यूट्यूबर धानी सिंह को अकुल के साथ देखकर अन्विता गुस्सा हो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अकुल को पहली बार धानी के साथ देखा था, हंसते हुए। अकुल जैसे दानी के साथ होता है वैसे किसी के साथ नहीं होता। आज भी वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे। दोनों साथ में इतने अच्छे लग रहे थे कि मानो पति पत्नी हो। अकुल की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो हड़बड़ा जाती है और सामने जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसे उठाकर पीने लग जाती है। अकुल अब उसी की तरफ देख रहा था, पर अन्विता उसे देख के भी अनदेखा कर रही थी। अन्विता का दोस्त डांस फ्लोर पे लड़कियों के साथ ऐसे नाच रहा था जैसे वो उनको पहले से जानता हो। खूबसूरत मॉडल्स को देख के वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। उसने अन्विता को डांस करने बुलाया था, पर अन्विता का डांस करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो अकेले एक काउच पे बैठी थी और देख रही थी कि कैसे अकुल धानी को अलग अलग लोगों से मिलवा रहा था। कुछ देर बाद अकुल आके अन्विता के बगल में बैठ जाता है और उसे पूछता है कि उसे पार्टी कैसे लगी। अन्विता ज़रूरत से ज़्यादा हंस के उसे कहती कि पार्टी बहुत अच्छी है और उसे बहुत मज़ा आ रहा है। वो उसे पूछता है कि क्या उसने किसी से अभी तक बात की, और अन्विता कंफ्यूज लगती है। वो उसे बताता है कि ऐसी पार्टीज नेटवर्किंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी पार्टीज में लोग तुम्हें पर्सनली मिलते हैं और अगर तुम उन्हें स्मार्ट लगती हो तो आगे काम के लिए भी कंसिडर करते हैं। वो इसी कारण धानी को आज यहाँ लाया है। इस पार्टी में लाइम म्यूजिक के सीईओ भी आए हैं और धानी अब इस वक्त उन्हीं से बात कर रही है। धानी का नाम सुनते अन्विता को गुस्सा आता है। वो कहती है, ओह ऐसी बात है, मुझे ये सब नहीं पता। मैं जो छोटी सी यूट्यूबर हूँ जिसे यहाँ कोई नहीं जानता, मुझे कोई क्यों यहाँ प्रमोट करेगा। अकुल मुस्कुराता है और कहता है, इसलिए मैं आया हूँ ना। वो देखो वहाँ लुक गॉर्जियस मेकअप ब्रांड की सीईओ माया कोचर खड़ी है। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। अन्विता उसे देखकर बच्चों जैसे हंसने लगती है और फिर कहती है, मुझे नहीं मिलना उससे, तुम जाओ अपनी धानी के पास, वो तुम्हें बहुत धनी बना देगी। अकुल चौंक कर अन्विता को देखता है। जब उसकी नज़र उस ग्लास पे जाती है जो अन्विता के हाथ में पकड़ी होती है, वो उसे पूछता है कि क्या उसने शराब पी है, तो अन्विता कहती है कि वो शराब नहीं पीती। वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें आज ही का दिन मिला था पीने के लिए। अन्विता इस बार जोर देकर कहती है कि वो शराब नहीं पीती और फिर गुदगुदा के हंसने लगती है। अकुल उसे कहता है कि उसे घर जाना चाहिए, इससे पहले कि उसे और नशा चढ़ जाए और वो कोई और गलती कर बैठे जिससे बाद में उसे ही पछतावा हो। अन्विता अकुल की आंखों में देखती है और उसका चेहरा प्यार से अपने हाथों में लेते हुए कहती है, मुझे तुम अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, आई लाइक यू। अकुल अब अन्विता को देखते हुए कहता है, बस इसी गलती की बात कर रहा था मैं।